23 साल की महिला, नामकुम रांची, खारसी दाग, आउट स्पॉट का केस। तो वो अचानक गायब हो जाती है अपने घर से क्योंकि उसने इंस्टाग्राम में एक अननोन पर्सन से फ्रेंडशिप की थी। और हुआ यूँ कि उस फ्रेंड ने उसके न्यूड फ़ोटोज़, इंटीमेट फ़ोटोज़ को लेकर के उसे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। देन आफ्टर शी टुक हर आधार कार्ड along with herself, left her phone in the house and left the house forever। अचानक गायब हो गई और पता नहीं वो खुद से गई है या फिर कोई उसे अगवा कर लिया। ठीक है, एंड द इन्वेस्टिगेशन इज अंडर प्रोसेस। एंड द थिंग इज दैट, क्या आपने कभी चूहे बिल्ली का खेल देखा है? आप बताइए कि अगर एक बिल्ली दौड़ा रही है चूहे को, ठीक है, तो आपका 99% ये चांस होता है कि बिल्ली जीतेगी, है ना? केवल 1% या फिर उससे भी कम ये रेशियो होता है कि वो चूहा कहीं जा कर के छिप सकता है या फिर उस बिल्ली को फाइट बैक करेगा। फाइट बैक तो इट इज़ जस्ट एन इमेजिनेशन वाला केस। मतलब फाइट बैक वो कर ही नहीं सकता चूहा, केवल वो बच सकता है छुप करके। दैट इज़ ओनली अ रियलिस्टिक थिंग टू हैपन। और अक्सर ये देखा जाता है कि जो बिल्ली होता है, ठीक है, वो चूहे के पीछे पीछे दौड़ती है और चूहे को पकड़ करके खा जाती है लपक करके। अब हुआ यूँ कि वो चूहा था न जाने 100 सदियों, 1000 सदियों से परेशान उस बिल्ली से कि भाई भगवान ने मुझे ऐसा बनाया कि क्यों है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, क्यों मेरे साथ इनइक्वालिटी हुआ है। मैं अब चूहे ने अपने समाज में जाकर के सारे कोर्ट में लड़ाई लड़ी, ठीक है, FIR दर्ज करवाया कि उस चूहे ने मेरे बहन को खा गया, मेरा भाई को खा गया, या फिर मेरी मम्मी, मेरे पापा, या फिर मेरे अंकल, मेरे दोस्त, किसी को भी खा गया चबा करके एकदम बेरहमी से। उसने पहले नोचा, उसने खरोचा, देन आफ्टर उसका पहले अंगुली तोड़ के खाया, पुच्छी खाया, फिर फेस खाया, पेट खाया, इस तरीके से। ठीक है, पूरे ब्यौरा दिया गया, इन्वेस्टिगेशन हुआ कि किस तरीके से बिल्ली 10 बजे रात को आती है जब पूरा सन्नाटा रहता है चारों तरफ, और वो छेद के बाहर ताकती रहती है। उसके बाद फिर जैसे ही कोई बाहर निकलता, हमारा तो निकलना मुश्किल हो गया है रात के अंधेरे में, क्या हमें हक नहीं है जाने का? और फिर वो इसी के प्रोटेस्ट में उस चूहों ने कैंडल मार्च निकाला था और फिर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें कभी न्याय मिलता ही नहीं। वो कहानियाँ सुना रहे थे ऐसे चूहे कि भाई उस बार ये हुआ था मतलब उसके पूर्वजों ने जो कहानियाँ सुना रखी थी ना कि देखो जब भी कोई बिल्ली तुम्हें मारे तो तुम क्या करना कि तुम भाग जाना, क्योंकि डर करके रहना, थोड़ा अपने चेहरे को ढक करके रखना, फिर अपनी साज सजावट कभी किसी बिल्ली को मत दिखाना, कभी ज़्यादा फुदकना मत, ठीक है, डर डर के रहना, सहम सहम के रहना, और फिर ज़्यादा खेलना, हंसना, कूदना, खिलखिलाना मत बिल्ली के सामने, कोई भी काम मत करना, दौड़ना, भागना। और हाँ, तुम्हारे लिए ये सब काम नहीं है, दौड़ना, भागना और ताकत वाला जो काम होता है वो तो बिल्ली के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है। चूहे को ये सब सिखाया गया था बचपन से। तो चूहा क्या हुआ, वो बचपन से जैसे सीखता आ रहा था, जैसे उसके पूर्वजों ने बताया था कि भाई तुम्हारा काम ये है कि ज़्यादा दौड़ना भागना नहीं है, बस जाना है, दाना खाना है, बादाम खाना है चुरा करके, उसके बाद फिर अपने छेद में वापस आ जाना है, ज़्यादा बाहर घूमना नहीं है, ताकना, झाँकना, सोचना, समझना, जानना, एक्सप्लोर करना, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम तो है केवल छेद में घुस करके, छिप करके रहना, अपने आप को ढक करके, छिपा करके रखना। कहीं ये दुनिया तुम्हें देख लेगी तो तुम्हें बिल्ली आकर के नोच के खा जाएगी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ औरतों के स्थिति में।
भले औरतें कितना भी कैंडल मार्च निकाले, भले कितना भी चिल्ला ले, चीख ले, कोर्ट के सामने सुनवाई के लिए बोले, लेकिन होगा क्या? मिलेगा न्याय? भाई मिलेगा क्यों न्याय जब तुम उस लायक ही नहीं हो? अगर तुम चूहा ही रहना चाहते हो, अगर तुम्हें बिल ही पसंद है, अगर तुम्हें ज़्यादा सुननी है अपने पूर्वजों की ही कि तुम ढक करके रहो, अरे बिल्ली आ जाएगा, खा जाएगा, ना जिम जाओ, ना अपने नाखूनों को बढ़ाओ, ना तो सीखो कि किस तरीके से लड़ाई किया जाता है, ना सीखो कि किस तरीके से नोचा जाता है, कुछ मत सीखो। अरे रक्षा करने के लिए भगवान है ना, वो आ जाएंगे। तुमने वो कहानी नहीं सुनी है, वो हम लोग जो बताए थे तुमको, वो देवी जी किस तरीके से उनका चीरहरण हो रहा था तो उन्होंने उनकी रक्षा वो देवता आकर के किए थे, याद है ना तुमको? तो जितना सुनाए हैं उतना ही सुन करके मान करके ज़िंदा रहो, ठीक है? ज़्यादा उछल कूद करोगी बिल्ली के सामने तो तुम्हें पकड़ के दबोच करके खा जाएगा। बचपन से अगर उस चूहे को सिखाया जाता कि किस तरीके से बिल्ली आती है तो आप कैसे ताकतवर हो सकते हो, कैसे अपने नाखूनों को बढ़ा सकते हो, किस तरीके से आप उस बिल्ली को फाइट बैक कर सकते हो, तो शायद एक चूहा नहीं सीखती, ठीक है? मान लीजिए अगर वो नहीं सीख रही है, लेकिन अगर हम उसे सिखाते तो हो सकता था कि उसका जो बच्चा होता वो जन्म से उस चीज़ को इनहेरिट करता या फिर सीखने की एक जिज्ञासा रखता और उसे भी सिखाया जाता। और इस तरीके से सिखाते सिखाते आप कितने ही जनरेशन्स को सिखाते ना, अगर आपने कोशिश की होती तो, या फिर आपको सीखने की एक ललक होती तो आप खुद को ट्रेन करती, आप अपने बच्चों को ट्रेन करती, आप अपने जाने माने रिश्तेदारों को ट्रेन करती हूँ, उसके बाद फिर वो अपने बच्चे को ट्रेन करते, और इस तरीके से कितना बड़ा होता ना ये सब कुछ। लेकिन आपने नहीं किया, क्यों? क्योंकि सोसाइटी कम्स एट फर्स्ट, देयर टीचिंग comes at first. The priority is to preserve this jhumka, this lipstick, this saj saja, this bindi, this traditional dress and long hair, and the priority is to preserve the stories that you hear from your generational teachers, unknowingly that why they are making stories. Yes, physically हम अगर देखें तो ये हम मानते हैं कि चूहा कमज़ोर होता है बिल्ली से, but there is no lack of safety and security tactics, and you can make it free of cost available for everyone. You can teach everything to everyone. Even the smaller ants knows how to bite the cats, but that rat, मानती हूँ कि इवोल्यूशन कोई एक सेकंड की चीज़ नहीं है या फिर एक दो सालों की चीज़ नहीं है, बट इवोल्यूशन टेक्स प्लेस एंड इट इज़ अ ट्रू थिंग। तो अगर आप शिद्दत से किसी भी चीज़ को ट्रेन कर रहे हैं तो दैट विल ऑफ कोर्स रन इनटू द ब्लड, एंटर द ब्लड, एंड इट विल टीच the whole society, the whole population how to survive if they are in problem. जी हाँ, आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये लड़की क्या ही बकवास कर रही है, इतना इमेजिनरी वाला सिचुएशन भाई कि चूहा बिल्ली को फाइट बैक करेगा। बट डियर, वी डोंट हैव टू फाइट द कैट्स, क्योंकि जो सामने खड़ा है, जो सामने रेपिस्ट है, जो सामने पर्सन है, वो उतना भी बड़ा नहीं है कि वो कैट है। दैट इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन बींग एंड यू आर ऑल्सो अ ह्यूमन बींग। आप एक लड़की हैं, आप भी वही ह्यूमन बींग है, और जो सामने आपके सामने कुछ गलत कर रहा है वो भी एक ह्यूमन बींग है। यू डोंट नीड टू फाइट टू अ कैट, इवन इफ यू आर रैट एंड यू हैव टू फाइट बैक टू अ सिमिलर रैट। आप चूहे हैं और आपसे कोई दूसरा चूहा ही आकर के लड़ रहा है और आप बहुत खुश हैं, अपने आप को बलि
करवा देती हैं खुशी खुशी। आर यू अंडरस्टैंडिंग द गैप that you lack both in your strength of physical and the mental strength? Are you aware that how much ratty you are? And you complain that the government is not giving me justice. Bhai, government is full of rats. How it will try to save you? And why? You have to fight back with a rat. वो रैट जो आपके समाज में आपके सामने ही आपकी ही तरह पला बढ़ा है, आपकी ही तरह खाता है, पीता है, वैसे ही जागता है, उसकी परवरिश भी कुछ वैसी ही हुई होगी। अगर नहीं भी हुई होगी तो कुछ चीज़ें डिफ़र कर रही होंगी, तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि उसे किस तरीके से फाइट बैक किया जाता है और किस तरीके से अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को रखा जाता है। बट देन ऑल्सो आपके लिए उस रैट से फाइट बैक करना एक कैट की तरह लग रहा है। हाउ मच सिली ना? Even then you don't feel shame on yourself, dear.